So hello friends. So we are here for another topic, that is present value of an ordinary annuity. We'll be discussing this topic today. So first of all, here we'll be having a future value and we will be coming to the present year. That is what is known as present value. That means हम एक future value की date पर खड़े हैं और अगर हमें आज की value निकालनी है that is termed as present value, और यहाँ पर भी हम annuity की बात करेंगे. तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज P इक्वल्स टू R 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस n अपॉन आई. अगेन सेम पिछली वीडियोस की तरह यहाँ पर भी हमारे पास दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला अवेलेबल है दैट इज P इक्वल्स टू R ANI. ये वाला जो फॉर्मूला है इसके लिए टेबल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया था. आई विल बी गिविंग द लिंक अगेन इन द डिस्क्रिप्शन. इससे हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट है ये डायरेक्टली इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू हमें निकाल के दे देता है. सो आई विल बी डिस्कसिंग अपॉन दिस फॉर्मूला एज वेल एज दिस फॉर्मूला. सो एक क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ऑफ ₹500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 8 years इफ मनी इज वर्थ 5% इफेक्टिव. द क्वेश्चन क्लियरली स्टेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर. स्टार्टिंग में मैंने बताया था एंड ऑफ ईच ईयर का मतलब ऑर्डिनरी एन्यूटी और बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर या ईच पीरियड डिनोट्स एन्यूटी ड्यू. वो हम आगे अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे. फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years इफ मनी इज वर्थ 5% इफेक्टिव. तो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है हम वो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं. आर की जो हमारी वैल्यू है इज ₹500 द एन्यूटी अमाउंट. देन द नंबर ऑफ ईयर हैज बीन गिवन आउट टू बी 8 years and the rate of interest is 5% which is given in the question. Substituting first of all this formula P equals to R A. N की जगह हम यहाँ पर क्या लिखते हैं 8 और rate of interest की जगह हम यहाँ पर क्या लिखते हैं 5. तो R की वैल्यू आपको ऑलरेडी 500 क्वेश्चन में गिवन है A 8.05. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी टेबल अवेलेबल है जिसमें कि अगेन एन पीरियड्स 1 से लेके 100 तक हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बढ़ते जाते हैं. तो हमें 5% के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है. नंबर ऑफ पीरियड्स आर 8. तो 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 6.46321276. तो आप डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू ले सकते हैं 6.4632. तो टेबल से हमें ये वैल्यू मिल गई 6.4632. सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू हेयर 6.4632 एंड वी गेट द आंसर एज 3231.61. तो आप देख सकते हैं कितनी सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया. और अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें इस ब्रैकेट को तो हम इसको भी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं. उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अगेन आर की वैल्यू हमारे पास थी 500. 1 माइनस 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर माइनस 8 अपॉन 0.05. यहाँ पर कोई कंपाउंडिंग नहीं थी. दैट मीन्स सेमी एनुअल क्वार्टर मंथली बेसिस ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं था. एनुअल बेसिस पे था तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया. नाउ ये हम इसको यहाँ पर 0.05 बाहर लिख लेते हैं एंड 1 माइनस 1.05 रेज टू द पावर माइनस 8 इसको हमें सॉल्व करना है. ठीक है. सो टेकिंग द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप देख सकते हैं अगर हमें 1.08 1.05 रेज टू द पावर माइनस 8 की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं. वी हैव अ शॉर्ट ट्रिक फॉर सॉल्विंग दिस 1.05 रेज टू द पावर माइनस 8. तो अगर 8 की बात करें 8 कैन बी रिटन एज फर्स्ट ऑफ ऑल सी हेयर 8 कैन बी रिटन एज 4 into 2. सो वी हैव अ कैलकुलेटर ट्रिक जिसमें हम क्या कर सकते हैं 1.05 की पावर हम पहले क्या कर लेंगे 8 मल्टीप्लाई करने के लिए इसको इस तरीके से लिख लेंगे दैट इज 4 into 2. ठीक है. तो जब हम कैलकुलेटर की बात करेंगे यहाँ पर तो हमने 1.05 यहाँ पर लिखा. हमें क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन दबा के जितनी बार आपको मल्टीप्लाई करना है उससे एक कम बार आपको क्या करना है इक्वल टू का साइन दबाना है. एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 2. लाइक वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 times तो हमने यहाँ कहा 2
3 एंड 4। अगेन हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार हमने मल्टीप्लाई का साइन दबा के क्या किया, सीधा 2। ये 1.05 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था 1.05 रेज टू द पावर -8। तो हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड और इक्वल टू का साइन दबा सकते हैं, जिससे कि हमें वैल्यू मिल जाएगी 1.05 रेज टू द पावर -8। तो हमने वो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट की 1 - 0.6768 एंड वील बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फर्दर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारे पास ब्रैकेट आया, इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 - 0.6768 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइड बाय 0.05, द आंसर कम्स आउट टू बी 3232। तो अगर हम पिछला वाला फॉर्मूला से वैल्यू देखें, इट वाज आल्सो कमिंग आउट टू बी 3231.61 विच इज ऑलमोस्ट द सेम एज ₹3232। तो आपके पास दोनों फॉर्मूला के ऑप्शंस हैं, आप इस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली आपके पास दूसरा फॉर्मूला ये भी अवेलेबल है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपकी कैलकुलेशंस को बहुत सिंपलर बना देता है, सो ये आपको हेल्प करेगा कम समय में जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड हम ANI अगर आपके टेबल के ऊपर लिखा होता है दैट डिनोट्स प्रेजेंट वैल्यू, और अगर SNI लिखा होता है दैट डिनोट्स अमाउंट। तो टेबल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹400 पेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 7 years इफ मनी इज वर्थ 6% कन्वर्टेड मंथली। अब यहाँ पर आपकी जो कंपाउंडिंग है दैट हैज बीन डन ऑन मंथली बेसिस। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, R की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 400, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड 7 है, लेकिन कंपाउंडिंग मंथली है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 12 विच कम्स आउट टू बी 84 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन गिवन आउट टू बी 0.06, जिसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.005, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है डायरेक्टली टेबल वाले फॉर्मूला से हम इसको डिस्कस करेंगे। P = R ANI, सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर वैल्यू 400, N कितना है 84, और I जो हमने फाइंड आउट किया वो कितना है 0.05। तो आप यहाँ पर टेबल देख सकते हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी टेबल है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है ANI, और यहाँ पर हमें 0.05 के कॉरस्पॉन्डिंग 84 पे वैल्यू देखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 68.45304244 ये वैल्यू अवेलेबल है। 0.005 के कॉरस्पॉन्डिंग 84 पे वैल्यू, ये हमारी वैल्यू है 68.4530। तो यहाँ पर आप देखिए ये टेबल से हमें वैल्यू मिल गई। 84.005 की वैल्यू 68.453042। इसको जब हमने 400 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 27,381.22। तो आप देख रहे हैं कितनी सिंप्लिसिटी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो जहां पर भी आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी निकालने को क्वेश्चन में दिया हो कन्वर्टेड मंथली, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट N, दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 12, और रेट को आप बाय M करके दैट इज 12 से डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद डायरेक्टली हमने यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ये टेबल से वैल्यू निकाल के, एंड फाइनली वी हैव गॉट द आंसर दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। So hope you have liked the video. So please like, share and subscribe the video if you like it. Thank you so much.